राजस्थान के दुर्ग। आज की क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कुचामन किला लास्ट हमने कल पढ़ा था। कुचामन किला कहां पर है? डीडवाना कुचामन। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं शाहबाद किला। शाहबाद किला कहां पर है? बारां में। बात करें हम शाहबाद किले के उपनाम की, तो इसका उपनाम है सलीमाबाद। क्या नाम है? सलीमाबाद। पहाड़ी, भामती पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसका निर्माण मुकुटमणि देव चौहान ने, इसका किले का निर्माण मुकुटमणि देव चौहान ने 1521 में करवाया। हेडिंग लगाओ, शाहबाद किला। शाहबाद किला। अब ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। शाहबाद किला कहां है? स्थान 12। उपनाम सलीमाबाद। कौन सी पहाड़ी पर बना है? भामती पहाड़ी। निर्माण मुकुटमणि देव चौहान ने कब करवाया? 1521 में। 1521 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बात करें हम इस दुर्ग के में और विशेष क्या है? इस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी है। पॉइंट लगा विशेष। इस दुर्ग में नवल बाण तोप रखी है। नवल बाण तोप इसी दुर्ग में, इसी शाहबाद दुर्ग, इसी दुर्ग में मुगल शासक औरंगजेब के फौजदार शेर ए अफगान द्वारा, मुगल शासक औरंगजेब के फौजदार शेर ए अफगान द्वारा निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है। तो लिखो, इसी दुर्ग में मुगल शासक औरंगजेब के फौजदार अफगान द्वारा निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद बनी है। यह इस दुर्ग के बारे में विशेष है। छोटे छोटे दुर्ग हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंडरायल किला। मंडरायल किला कहां पर है? मंडरायल किला है करौली। मंडरायल किला कहां पर है? करौली। बात करें हम इस किले के श्रेणी की, इस वन और गिरी श्रेणी में किला आता है। श्रेणी वन और गिरी श्रेणी में किला आता है। बात करें हम इसे मंडरायल दुर्ग के उपनाम की, तो इसे वन प्रदेश का गिरी दुर्ग कहा जाता है। वन प्रदेश का गिरी दुर्ग या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। उपनाम ग्वालियर
वन प्रदेश का गिरिदुर्ग, ये इसके उपनाम है। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की, तो इस दुर्ग का निर्माण ब्रज बहादुर जी ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण ब्रज बहादुर जी ने करवाया। ब्रज बहादुर जी, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ब्रज बहादुर जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। विशेष इस दुर्ग के बारे में क्या है? मर्दाना साहब की मस्जिद इस दुर्ग में बनी है। विशेष मर्दाना साहब की मस्जिद मर्दाना साहब की मस्जिद इसी दुर्ग में बनी है। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट दुर्ग है हमारा दौसा का किला। दौसा किला, ये नोट कर लिया, इधर वाला कर लिया। दौसा किला, दौसा किला कहां पर है? दौसा में ही है। गिरी दुर्ग, गिरी श्रेणी में यह दुर्ग आता है। और कौन सी पहाड़ी पर बना है? देवगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है। और आकार की बात करें तो हम सूप और साजले के समान इसका आकार है। साजला, साजला नहीं जानते क्या? साजला जो हम झाड़ू निकाल के कचरा डालते हैं तो वो उसमें डालते हैं ना, वो दोनों तरफ तीनों तरफ से, फिर उस कचरे को उठाते हैं, साजले के समान। दौसा किला, स्थान है दौसा। और कौन सी श्रेणी में दुर्ग आता है? गिरी श्रेणी में दुर्ग आता है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? देवगिरी पहाड़ी पर। पहाड़ी देवगिरी श्रेणी, गिरी श्रेणी का यह दुर्ग है। और इसका आकार साजले, सूप या साजले के समान। सूप या साजले के समान इसका आकार है। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की, तो इस दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों द्वारा करवाया गया। बड़गुजरों द्वारा। बड़गुजरों द्वारा इसका निर्माण कर गए। बात करें हम दौसा किले के प्रवेश द्वार की, तो हाथीपोल और मोरी दरवाजा, ये दो प्रवेश द्वार हैं। हाथीपोल, मोरी दरवाजा। प्रवेश द्वार हाथीपोल, हाथीपोल और मोरी दरवाजा, ये इसके दो प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार। अब हम इस किले के प्रवेश विशेष बात करें तो विशेष क्या? राजा जी का कुआं और प्राचीन बैजनाथ मंदिर, महादेव मंदिर। प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर, राजा जी का कुआं। राजा जी का कुआं, प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर, ये इस किले में स्थित है। ये हमारा हो गया कौन सा?
दोसा का किला। अब हम नेक्स्ट किले के बारे में चर्चा करते हैं, सोडलगढ़ किला। सोडलगढ़ किला कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। धानवन श्रेणी में ये किला आता है। उपनाम की बात करें तो इस किले के उपनाम है सूरतगढ़ का गौरव और जोहिया का पुराना किला, जोहिया का पुराना किला। बात करें हम इसके निर्माण की तो 1799 ईस्वी में महाराणा सूरत सिंह ने, बीकानेर के महाराणा सूरत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। विशेष के बारे में हम बात करें तो इस दुर्ग में विशेष, इस किले में ईंटें बौद्ध स्थानों से लगी हैं, ईंटें लगी हैं वो बौद्ध स्थानों से लगी, बौद्ध स्थानों से लाई गई है, जिन पर गंधार शैली में छाप लगी है, गंधार शैली की छाप लगी है। सोडलगढ़ किला। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े आप तो करवा दिए मैंने सब। श्री गंगानगर, श्रेणी धानवन, सूरतगढ़ का गौरव, जोइयों का पुराना किला। निर्माण 1799 में किसने करवाया? महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। बौद्ध स्थानों से लाई गई है, जिन पर गंधार शैली की छाप लगी है। जिन पर गंधार शैली की छाप लगी है। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से लिखो, आज प्रयास करेंगे राजस्थान के दुर्ग टॉपिक को कंप्लीट करने का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नागौर का किला। नागौर, कौन सा? नागौर। नागौर किला, स्थान है नागौर। और इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो हम कौन सी श्रेणी में दुर्ग था? धानवन और स्थल दुर्ग। श्रेणी है धानवन और स्थल। बात करते हैं हम इस दुर्ग के उपनाम की, तो इस दुर्ग के उपनाम है मिट्टी से निर्मित दुर्ग और अहि छत्रपुर और नाग दुर्ग, अहि छत्रपुर और नाग दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग अहि छत्रपुर और है नाग दुर्ग, ये इसके उपनाम है। बात करें हम इसके निर्माण की तो इसका निर्माण नाग राजाओं द्वारा करवाया गया। दूसरा उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज के प्रधानमंत्री केमास चौहान द्वारा
इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। निर्माण नागराजाओं द्वारा। दूसरा उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज के प्रधानमंत्री केमास द्वारा। पृथ्वीराज के प्रधानमंत्री केमास द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बात करते हैं इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की। इतना नोट कर लिया इधर वाला। प्रवेश द्वार। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की हम बात करें तो सिराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल और सूरत पोल, धूपी पोल और राजपोल। ये कचहरी पोल को हम न्यायपालिका या न्यायपालिका पोल भी कहते हैं। कचहरी पोल को न्यायपालिका पोल भी कहते हैं। सिराई पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल। इस कचहरी पोल को न्यायपालिका पोल भी कहा जाता है। सूरत पोल, धूपी पोल और लास्ट है राजपोल। ये इस दुर्ग के प्रवेश द्वार है। बात करें अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का इतिहास इसी दुर्ग से मिलता है। अमर सिंह राठौड़ के शौर्य गाथाओं का इतिहास इसी दुर्ग से मिलता है। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का इतिहास इसी दुर्ग से शौर्य गाथाओं का इतिहास इसी दुर्ग से मिलता है। अब हम इस दुर्ग में और विशेष क्या है, मारवाड़ के राजकुमार विशेष की हम बात करें तो मारवाड़ के राजकुमार भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारकर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। मारवाड़ के राजकुमार भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारकर नागौर को अपनी राजधानी बनाई। मारवाड़ के पॉइंट लगा लो विशेष। और इस दुर्ग में विशेष क्या क्या है, मारवाड़ के राजकुमार भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारकर नागौर को राजधानी बनाया। नागौर को क्या बनाया, राजधानी। मारवाड़ के दूसरा पितृहंता, मारवाड़ के प्रथम कौन है, प्रथम पितृहंता मालदेव। मारवाड़ के दूसरा पितृहंता भगत सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ के दूसरा पितृहंता किसको कहा जाता है, भगत सिंह को। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग शौर्य गाथाओं का इतिहास इस दुर्ग से मिलता है। ये इतना नोट करो, आगे बढ़।
थोड़ा स्पीड से लिखो ताकि हमारी जो दुर्ग चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कौन सा, नागौर का किला। अब नेक्स्ट है हमारा माधोराजपुरा। नेक्स्ट है हमारा माधोराजपुरा, कहां पर है, जयपुर। माधोराजपुरा किला। जयपुर ग्रामीण। बात करें इस दुर्ग के निर्माण की तो स्वाई माधो सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। स्वाई माधो सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। स्वाई माधो सिंह प्रथम ने इस दुर्ग का क्या निर्माण करवाया। विशेष इस दुर्ग में बात करें तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने धायमा रूपा भंडारण को इसी दुर्ग में कैद रखा था। पॉइंट का विशेष। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने धायमा रूपा भंडारण को इसी दुर्ग में कैद रखा था। नरुका के जागीरदार भारत सिंह ने लदाना ने वह कामदार शंभू धाबाई ने अमीर खां पिंडारी की दो बेटियों को राजपूतों की बहन बनाकर इसी दुर्ग में कैद रखा था। बहुत अच्छी लाइन है। नरुका के जागीरदार भारत सिंह वह कामदार शंभू धाबाई ने अमीर खां पिंडारी की दो बेटियों को राजपूतों की बहन बनाकर इसी दुर्ग में कैद रखा था। बहन बनाकर इसी दुर्ग में कैद रखा था। यह है हमारा माधोराजपुरा किला। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बयाना का किला। बयाना कहाँ है, भरतपुर। श्रेणी की बात करें तो हम गिरी श्रेणी में ये किला आता है। पहाड़ी की बात करें तो मानी पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है। उपनाम की हम बात करें तो सोनितपुर, विजय मंदिर किला और बादशाह का किला, बाणसुर का दुर्ग इस किले के उपनाम है। निर्माण की हम बात करें तो विजयपाल यादव द्वारा 1040 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। बयाना श्रेणी गिरी श्रेणी में आता है। इसके उपनाम
सोनितपुर, विजय मंदिर, सोनितपुर विजय मंदिर किला, बादशाह का किला, यह इस दुर्ग के उपनाम है। बात करें इसके निर्माण की तो विजयपाल यादव ने 1040 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। विजयपाल यादव द्वारा कब? 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में इसका निर्माण करा। इस दुर्ग के बारे में विशेष हम चर्चा करते हैं। नील की खेती होती थी और मुगल काल में नील की मंडी लगती थी। नील की खेती मुगल काल में नील की मंडी लगती थी, ये नोट करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर वाला तो कर लिया होगा। और विशेष क्या क्या है इस दुर्ग में? दाऊद खां मीनार है, लोधी मीनार है, अकबरी छतरी है, दाऊद खां मीनार, दाऊद खां मीनार, अकबरी छतरी, ये इस दुर्ग में बने। गुप्तकालीन सिक्के मिले थे इस दुर्ग से, गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। बयाना का युद्ध, खानवा युद्ध लड़ने से पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया। खानवा युद्ध लड़ने से पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध बाबर और संगा के बीच कब लड़ा गया? 16 फरवरी 1527 को, जिसमें संगा विजयी रहा, ऐसा उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्के मिले और उषा मंदिर और उषा मस्जिद इसी दुर्ग में है। उषा मंदिर और उषा मस्जिद, उषा मंदिर, उषा मस्जिद इसी दुर्ग में बने हुए हैं। और क्या है? और हम बात करें तो इसमें भीमलाट है। भीमलाट राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। भीमलाट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान की कुतुब मीनार। और इसका उपनाम है, इसका निर्माण विष्णुवर्धन पुंडरीक ने इसका निर्माण करवाया। समुद्रगुप्त का संबंध था विष्णुवर्धन, समुद्रगुप्त का संबंध था विष्णुवर्धन पुंडरीक, उसने भीमलाट का निर्माण करवाया। पॉइंट लगा भीमलाट, पॉइंट लगा के लिख लो भीमलाट। इसके उपनाम लिख लो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान की कुतुब मीनार, राजस्थान की कुतुब मीनार। इसका निर्माण समुद्रगुप्त का सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने करवाया। निर्माण विष्णुवर्धन पुंडरीक, विष्णुवर्धन पुंडरीक ने इसका निर्माण करवाया। ये हमारा बयाना का किला कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा, ये नोट करो। इधर वाला कर लिया गया।
कर लिया ये नोट। मांडलगढ़ किला, मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग। स्थान है भीलवाड़ा। और बात करें हम इस दुर्ग के श्रेणी की, तो गिरी श्रेणी में यह दुर्ग आता है और इसका आकार कटोरे कटोरे नुमा है। इस दुर्ग का आकार कटोरे नुमा है। निर्माण की हम बात करें तो चानन गुज्जर ने और दूसरा उल्लेख मिलता है शाकंभरी चौहान ने 12वीं सदी में और राणा कुंभा ने 14वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। नामकरण की हम बात करें तो इसका नामकरण मांड्या भील के नाम पर मांडलगढ़ पड़ा। मांड्या भील के नाम पर इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ रखा गया। श्रेणी है गिरी। आकार है इसका कटोरे नुमा। निर्माण चानन गुज्जर, शाकंभरी चौहान। कब करवाया? 12वीं सदी में। और राणा कुंभा ने 14वीं सदी में इसका निर्माण कराया। नामकरण मांड्या भील के नाम पर। मांडलगढ़, मांड्या भील के नाम पर मांडलगढ़ रखा गया। इसके बाद इस मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में विशेष है। 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध में, 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हरावल राजा मान सिंह प्रथम ने शाही सेना का इसी दुर्ग में 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण इसी दुर्ग में दिया। हरावल जो आगे होती है ना एक नंबर पे, तो उसको बोलते हैं हरावल, और बीच में होती है उसके कमांडर, और पीछे होती है उसे चंद्रावल। आगे जो सेना होती है उसको हरावल सेना बोलते हैं, और दो बीच में जो सेना होती है उसको कमांडर, पीछे जो सेना होती है उसको चंद्रावल बोलते हैं। तो 18 जून पॉइंट लगा लो विशेष। 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हरावल राजा मान सिंह प्रथम ने शाही सेना को इसी दुर्ग में 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया। 21 दिन का इसी दुर्ग में 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था। और इस दुर्ग में क्या है? ऋषभ देव मंदिर और उड़केश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर और जालेश्वर महादेव मंदिर, देवसागर, पाताल तोड़ कुएं बने हुए हैं।
उड़केश्वर, उड़केश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर है, देव सागर, पाताल तोड़ कुएं बने हुए। और इस दुर्ग में क्या है, और इस दुर्ग में सागर सागरी जल स्रोत है। रूप सिंह द्वारा निर्मित सैनिक अन्ना संग्रह स्थित है। सागर सागरी जल स्रोत, रूप सिंह द्वारा निर्मित सैनिक अन्ना संग्रह स्थित है। यह हमारा कंप्लीट हो गया मांडलगढ़ दुर्ग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, लवाण किला। कौन सा? लवाण किला। ये नोट करो, ये नोट करो पहले, लवाण किला। कहां पर है लवाण किला? दौसा में है। निर्माण मीणा शासकों ने लवाण किले का निर्माण करवाया और बाद में कछवाहा शासकों ने इसका निर्माण करवाया। ये उतार लिया। लवाण किला, स्थान है दौसा और निर्माण मीणा शासकों ने और बाद में कछवाहा शासकों ने करवाया। निर्माण मीणा शासकों ने, बाद में कछवाहा शासकों ने करवाया। कछवाहा शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि 52 कोट 56 दरवाजा, 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द नहान राजा, मीणा मर्द नहान राजा। यह इस दुर्ग के बारे में कहावत है। बावन कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द नहान मीणा मर्द नहान का राजा। यह कहावत किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में यह कहावत कही, कर्नल जेम्स टोड ने। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया दरवाजा। लक्ष्मणगढ़ किला, लक्ष्मणगढ़ किला कहाँ है? सीकर। स्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर। लक्ष्मणगढ़ सीकर। इस दुर्ग का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने 1805 में करवाया और ये बेड़गांव की पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। विशेष इस किले की बात करें तो विशेष है 1805 में लक्ष्मणगढ़ बसाया गया था। बस इतने ही छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। निर्माण राव राजा राव राजा लक्ष्मण सिंह ने कब करवाया?
कब किया करवाया इसका निर्माण? 1805 में, 1805 में, और बेड़गांव की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। पहाड़ी बेड़गांव, और विशेष 1805 की में लक्ष्मणगढ़ बसाया गया था। में लक्ष्मणगढ़ बसाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं तो फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर का किला या फतेहपुर दुर्ग कहाँ है? सीकर। फतेहपुर दुर्ग, सीकर, फतेहपुर दुर्ग सीकर। इसका निर्माण फतन खां, कायम खानी ने करवाया, जो गोगा जी के वंशज, गोगा जी चौहान के वंशज माने जाते हैं, और फतन खां कायम खानी ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण फतन खां कायम खानी ने निर्माण का। विशेष है तेलिन महल, इसमें बना हुआ है तेलिन महल। यह फतेहपुर का स्थान है, सीकर में है। तेलिन महल। अब है अमीरगढ़ किला। अमीरगढ़ कहाँ है? टोंक। उपनाम है इसका भूमगढ़, और इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण ब्राह्मण भोला ने इसका निर्माण करवाया, और विस्तार इसका आमिर खां पिंडारी ने करवाया। अमीरगढ़ टोंक, निर्माण ब्राह्मण भोला ने, और इसका विस्तार ने। आमिर खां पिंडारी ने। उपनाम भूमगढ़, ये नोट करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोजत दुर्ग। स्पीड से लिखो, आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को, फिर कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सोजत कहां पर है? पाली। सोजत दुर्ग, सोजत दुर्ग स्थान है पाली। उपनाम की हम बात करें तो इस दुर्ग का उपनाम है नानी शिरडी। निर्माण की हम चर्चा करें तो निर्माण निम्बा राठौड़ ने 1460 में करवाया। जोधा का पुत्र निम्बा राठौड़ ने 1460 में करवाया। उपनाम नानी शिरडी। निर्माण निम्बा राठौड़ ने कब करवाया? निम्बा राठौड़ जोधा का पुत्र। निम्बा राठौड़ ने दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद
नेक्स्ट दुर्ग है हमारा राजकोट राजरोडगढ़ किला। राजरोडगढ़ किला कहाँ पर है? अलवर। राजगढ़ रोडगढ़ किला कहाँ पर है? अलवर। राजरोडगढ़ राजरो राजरोडगढ़ अलवर स्थान है अलवर। इसके उपनाम की हम बात करें तो नीलकंठ किला, इसको नीलकंठ किला भी बोला जाता है। श्रेणी की बात करें तो गिरी श्रेणी में किला आता है। निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण कराया और चौहान शासकों द्वारा इसके निर्माण का उल्लेख मिलता है। अलवर श्रेणी है गिरी नीलकंठ किला निर्माण गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार चौहान शासकों द्वारा। विशेष हम बात करें तो इस दुर्ग में मुगल शासक शाहजहां ने जयपुर के राजा राय सिंह को यह किला जागीर में दिया था। मुगल शासक शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह को यह किला जागीर के रूप में दिया था। मुगल शासक शाहजहां ने जयपुर के शासक जय सिंह को यह किला जागीर में दिया। ये हमारा सोजत दुर्ग राजरोडगढ़ दुर्ग कंप्लीट। इसके बाद हम दुर्ग बात करते हैं तो भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ किला, भानगढ़ कहाँ है? अलवर। इसका स्थान है अलवर। भानगढ़ किला कहाँ पर है? अलवर। इसका उपनाम इसे भानगढ़ को भूतियागढ़ भी कहा जाता है। इसका उपनाम है। निर्माण राजा मान सिंह फर्स्ट ने मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। नामकरण राजा भगवंत दास के नाम पर। भूतियागढ़ निर्माण राजा मान सिंह प्रथम और नामकरण राजा भगवंत दास के नाम पर दुर्ग का नामकरण भानगढ़ हुआ। नामकरण राजा भगवंत दास के नाम पर। विशेष में हम बात करें तो मंगला माता मंदिर, हनुमान जी मंदिर इस दुर्ग में विशेष। मंगला माता मंदिर मंगला माता मंदिर और हनुमान जी मंदिर। हनुमान जी मंदिर, नटनी की हवेली, नटनी की हवेली।
नथनी की हवेली और सेवड़े की छतरी, गोमुख कुंड, सेवड़े की छतरी, गोमुख कुंड, सेवड़े की छतरी, गोमुख कुंड। किले में 7 मंजिला महल बने, किले में 7 मंजिला महल बने जो वर्तमान में 4 मंजिला ही बचे हैं। 7 मंजिला महल बने हैं जो वर्तमान में 4 मंजिला ही बचे हैं। सात मंजिला महल बने जो वर्तमान में 4 मंजिला वर्तमान में 4 मंजिला ही बचे हैं। किले का संबंध नाथ संप्रदाय के योगी बालकनाथ ने, किले का संबंध नाथ संप्रदाय के योगी बालकनाथ ने रानी रत्नावली को प्राप्त करने के लिए, रानी रत्नावली को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया था। यह हमारा कौन सा, भानगढ़ किला। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे निमराना किला। बस ज्यादा बड़े नहीं हम, वन लाइनर आने लगेंगे बस। हाँ वो लिखा दूंगा आपको, मैं आप बोल बोल के लिखा दूंगा, सब लिख लेना। निमराना किला कहां पर है? निमराना कोटपुतली बाय रोड, और इसका उपनाम है पंचमहल किला। कोटपुतली बाय रोड, उपनाम पंचमहल किला। ये हमारा निमराना हो गया। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज कंप्लीट करवा के रहूंगा मैं, बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को चलते। उतार लिया। अब नेक्स्ट है हमारा मनोहर थाना किला। मनोहर थाना किला कहां पर है? झालावाड़ में। काली खांड व परवन के नदी के सामेल पर यह दुर्ग बना हुआ है। निर्माण की हम बात करें तो मनोहर भील ने इस किले का निर्माण करवाया। मनोहर मनोहर थाना किला। शाही खत्म हो गई। स्थान है झालावाड़। नदी काली खांड व परवन निर्माण मनोहर भील।
राणा सांगा ने 15वीं सदी में यह निर्माण करवाया। और क्या है, भंवराथल। मोहम्मद बेगड़ा। मधुमक्खियों ने वार किया। ये हमारा डी का किला, मैं मनोहर मनोहर थाना कंप्लीट हो गया, डी कंप्लीट हो गया, अतलगढ़ कंप्लीट होगा। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, अतलगढ़ में अतलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, कुंभा के राजमहल, और खतरों की सूचना देने वाली अलार्म घड़ी। ये नोट कर लिया। अतलगढ़ में और क्या है, खतरों की सूचना देने वाली अलार्म घड़ी।
इसके बाद हमारा है तिम्मनगढ़ किला। तिम्मनगढ़ किला, तिम्मनगढ़ किला कहां पर है? करौली। हेडिंग लगाओ तिम्मनगढ़ किला। तिम्मनगढ़ स्थान है करौली। बात करें हम इस किले की श्रेणी की, तो यह गिरी श्रेणी में आता है। और उपनाम की हम बात करें तो इसे उपनाम है त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद। त्रिभुवनगढ़, इस्लामाबाद। और इस दुर्ग के हम पहाड़ी की बात करें तो त्रिभुवनगिरी, त्रिभुवनगिरी पर पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। निर्माण की हम बात करें इस दुर्ग के, तो निर्माण राजा विजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया। राजा विजयपाल ने 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। और प्रवेश द्वार की हम बात करें तो इस दुर्ग में प्रवेश द्वार की हम बात करें तो इस दुर्ग में प्रवेश द्वार है जगनपोल और सूर्यपोल। और विशेष इस दुर्ग में है जो ननद बोजाई कुआं, ननद बोजाई, हाँ ननद बोजाई कुआं। तो नोट करो श्रेणी। त्रिभुवनगढ़, इस्लामाबाद, पहाड़ी, त्रिभुवनगिरी। प्रवेश द्वार जगनपोल और सूर्यपोल। विशेष क्या है? ननद बोजाई कुआं, ये इसके अंदर विशेष है, ननद बोजाई कुआं। ये हमारा कंप्लीट है तिम्मनगढ़ किला। इसके बाद नेक्स्ट है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर। उपनाम की हम बात करें तो उपनाम है मानसून पैलेस और मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और मेवाड़ का मुकुटमणि। निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। विशेष की हम बात करें तो इस दुर्ग में वाणी विलास पैलेस और गुलाब बाड़ी। तो नोट करो स्थान उदयपुर, उपनाम मानसून पैलेस, मेवाड़ का मुकुटमणि। निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने कब कराया? 1884 में इसका निर्माण कराया। विशेष है वाणी विलास पैलेस और गुलाब बाड़ी, वाणी विलास पैलेस।
गुलाब बाड़ी। ये हमारा सज्जनगढ़ दुर्ग कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट दुर्ग है हमारा टोडगढ़ दुर्ग। ये नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? ये नेक्स्ट है हमारा टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? टोडगढ़ दुर्ग ब्यावर। उपनाम है इसका बोरासवाड़ा का किला। बोरासवाड़ा किला। निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने। स्थान है ब्यावर। निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने। उपनाम बोरासवाड़ा किला, ये इसका उपनाम है। इसके बाद है करणसर दुर्ग। करणसर दुर्ग स्थान है जयपुर ग्रामीण। करणसर दुर्ग। करणसर दुर्ग। करणसर दुर्ग कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। उपनाम है इसका लघु भूमि दुर्ग। लघु भूमि दुर्ग। निर्माण बहादुर सिंह राणावत ने इसका निर्माण करवाया। जयपुर ग्रामीण। उपनाम बहादुर सिंह राणावत। बहादुर सिंह राणावत ने इसका निर्माण करवाया। विशेष है इस दुर्ग के बारे में, इस किले की दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। इस दुर्ग के बारे में, इस किले की दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। इस किले की दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये हमारा करणसर दुर्ग कंप्लीट। ये नोट करो। अब नेक्स्ट है हमारा ऊंटगिरी किला। ऊंटगिरी किला कहां पर है? कल्याणपुर करौली। कल्याणपुर करौली। फिर नेक्स्ट है उटाला किला। उटाला किला कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर। वल्लभनगर उदयपुर। फिर सराड़ा किला। सराड़ा किला स्थान है सलूम्बर। सलूम्बर। उपनाम है मेवाड़ का काला पानी। मेवाड़ का काला पानी। अन्य दुर्ग है, हेडिंग लगाओ अन्य दुर्ग। काकोड़ा किला,
टोंक। काकोड़ा किला टोंक। चौबुर्जा किला पंचेवर टोंक। गाड़ोदा किला सीकर। हाजीपुर किला अलवर। हाजीपुर किला अलवर। अजबगढ़ अलवर। कामा कुमेरगढ़ डीग। बीकमपुर बीकानेर। सांगानेर किला भीलवाड़ा। जानागढ़ सेवना छोटी मांझी साहिबा प्रतापगढ़। वेर किला भरतपुर। बन्नेड़ा शाहपुरा। इंद्रगढ़ बूंदी। बिनादेसर रतनगढ़ चूरू। बादलगढ़ झुंझुनू। मारोठा डीडवाना कुचामन। जेतारण ब्यावर ब्यावर। बाली रोहितासगढ़ रोहितासगढ़ पाली। रूपनगढ़ करकेड़ी केरीगढ़ किशनगढ़ अजमेर। सरवाड़ा किला केकड़ी। शहर दुर्ग गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर। साखुणा मौजमाबाद दुदू। भद्राजून जालोर जालोर। मालकोटा मेड़ता नागौर। तिजारा किला खीरतल तिजारा। मोहनगढ़ किला जैसलमेर मोहनगढ़ जैसलमेर। बागौर किला भोपालगढ़ बागौर किला खेतड़ी निमकाना। कोटपुतली कोटपुतली बैरोड। यह हमारे राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट है। राजस्थान के दुर्ग कंप्लीट। आज की क्लास यहीं समाप्त। जय जवान जय किसान जय राजस्थान। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम।